हेलो दोस्तों, मैं राजेश कुमार आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज 14 मई 2020 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स को हम लोग डिस्कस करेंगे, जो किसी भी एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। 14 मई 2020, आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के नए महानिदेशक वी विद्यापति को बनाया गया है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन बने हैं अभी? वी विद्यापति। अब इससे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक किन्हें बनाया गया है, या वर्तमान में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के महानिदेशक कौन है? तो वी विद्यापति। इस चीज़ को आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। अगले प्रश्न में, केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने अपनी सभी कैंटीनों में केवल स्वदेशी ब्रांड उत्पाद बेचने का फैसला किया है। दोस्तों, हाल ही में नरेंद्र मोदी हमारे पीएम का ये कहना था, उन्होंने हमारे देश के प्रति आह्वान किए हैं कि आत्मनिर्भर भारत अभियान चलाया जाए, और इसी के अंतर्गत जो केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल ने एक ऐसा फैसला लिया है कि जितने भी उसके कैंटीन में सामान होंगे सभी स्वदेशी ब्रांड उत्पाद होंगे। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। टीवीएस ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और आईआईटी मद्रास, फिर से सुनिए, टीवीएस ग्रुप, सुंदरम मेडिकल फाउंडेशन और आईआईटी मद्रास ने संयुक्त रूप से सुंदरम वेंटागो विकसित किया है। अब सुंदरम वेंटागो है क्या? तो स्वचालित श्वसन सहायता उपकरण है। दोस्तों, हम किसी भी क्वेश्चन को बार बार रिपीट इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप लोग इसको नोट करने का इच्छा है तो नोट करिएगा, नहीं तो बस इस क्वेश्चन को आप 2 से 3 बार इस वीडियो को यदि आप देख लेते हैं, सुन लेते हैं, तो आपको याद हो जाएगा। किसी भी एग्जाम में जैसे ही इससे क्वेश्चन आएगा, आपके सामने ऑप्शन आएगा, तो आप तुरंत उस ऑप्शन को टिक आउट कर लीजिएगा। अगला प्रश्न, जम्मू कश्मीर तथा हरियाणा सरकार ने 2020 तक सभी ग्रामीण क्षेत्रों के घरों में नल कनेक्शन पहुंचाने के लिए योजना तैयार किया है। कहने का मतलब है कि जम्मू कश्मीर और हरियाणा राज्य में घर घर में पानी पहुंचाने का, नल कनेक्शन देने का एक ऐसा योजना तैयार किया गया है जम्मू एंड हरियाणा सरकार द्वारा। अगला प्रश्न, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। देखिए दोस्तों, किसी भी यदि आप मंत्री का नाम लेते हैं तो उसके मंत्रालय के साथ में उसका नाम ले लीजिएगा, इस कारण से कि आपको उसके बारे में याद हो जाएगा। जैसे केवल अमित शाह नाम नहीं लेना है, गृह मंत्री अमित शाह नाम लेना है, केवल नरेंद्र मोदी नाम नहीं लेना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नाम लेना है, जिस कारण से उसके मंत्रालय के बारे में भी आपको टाइम टू टाइम धीरे धीरे याद होते जाएगा। तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कोविड CO का मतलब कोरोना, VI से वायरस और D से डिजीजेज 2019 में खोज होने के कारण, इसके बारे में पता चलने के कारण इसका पूरा नाम हो गया कोविड-19 के बीच आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए आर्थिक सहायता पैकेज जारी किया है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा कि आर्थिक राहत पैकेज किसने जारी किया? आपको बताना है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। आइए अगले प्रश्न में चलते हैं। ग्रैमी पुरस्कार विजेता सिंगर यानी कि गायक बेट्टी राइट का निधन हो गया है, जिनका मूल नाम था बेसी रेजिना नॉरिस। अब आपसे क्वेश्चन कैसे पूछेगा? हाल ही में बेट्टी राइट, या तो पूछेगा बेसी रेजिना नॉरिस का निधन हो गया है, जो एक ग्रैमी पुरस्कार विजेता भी रह चुके हैं। उनका संबंध किस क्षेत्र से है? तो वो एक क्या थे? गायक थे। अगले प्रश्न में चलते हैं दोस्तों। CFTRI ने इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की तैयार किया है। अब यहाँ पर CFTRI का फुल फॉर्म जानना बहुत जरूरी है। इसका फुल फॉर्म क्या है? तो सेंट्रल फूड
टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट जो महाराष्ट्र में है। अब यहाँ से स्टैटिक जी के भी आपको याद हो गया कि केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है, तो मैसूर में है। तो उन्होंने स्पिरुलिना ग्राउंडनट चिक्की तैयार किया है, जो आज कोविड-19 महामारी के समय सभी व्यक्तियों का अंदर इम्यूनिटी पावर बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि इससे लड़ने का एक ही यही सोशल डिस्टेंसिंग और अपने अंदर के इम्यूनिटी पावर को बढ़ाना ही एक उपाय अभी चल रहा है, क्योंकि अभी तक दोस्तों इसके वैक्सीन का खोज नहीं हो चुका है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न में चलते हैं। उत्तराखंड के सीएम ने बेरोजगार युवाओं को नौकरी के अवसर दिलाने में सहायता के लिए होप पोर्टल लॉन्च किया है। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछेगा, होप पोर्टल किस राज्य सरकार ने लॉन्च किया, उत्तराखंड के राज्य सरकार ने लॉन्च किया। उत्तराखंड के सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत और राज्यपाल बेबी रानी मौर्य। तो किसी भी राज्य का यदि जिक्र होता है, उसका मुख्यमंत्री, राज्यपाल, उसकी राजधानी आप लोग कंप्लीट कर लीजिए, क्योंकि ये एक ऐसा चीज़ है जो आपको पता होना ही चाहिए, ये आपको से नहीं छूटना चाहिए। अब यहाँ पर होप आया है, तो होप का हम लोग फुल फॉर्म देख लेते हैं, हेल्पिंग आउट पीपुल एवरीवेयर। इसमें क्वेश्चन कैसे पूछेगा, होप में पी का अर्थ क्या है, ओ का अर्थ क्या है, एच का अर्थ क्या है या ई का अर्थ है। तो जब तक आपको इसका फुल फॉर्म याद नहीं रहेगा, पता नहीं रहेगा, आप ऑप्शन से टिक आउट नहीं कर पाइएगा। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन में चलते हैं। एनडीबी ने भारत को आपातकालीन सहायता कार्यक्रम के लिए $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर, इस पॉइंट को याद कर लीजिए आप लोग ध्यान से, $1 बिलियन अमेरिकी डॉलर का ऋण मंजूर किया है। अब जो स्थिति चल रही है इस महामारी की, इसमें एनडीबी ने इस ऋण को मंजूरी दिया है। तो आपसे पूछ सकते हैं इसका फुल फॉर्म, तो एनडीबी का फुल फॉर्म है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसके वर्तमान में अध्यक्ष है केबी कामत। अब इसमें एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि एनडीबी ने कितने रुपए का ऋण मंजूर किया है, कितने डॉलर का ऋण मंजूर किया है, या तो पूछेगा कि $1 बिलियन ऋण अमेरिकी डॉलर जो मंजूर किया है वो किसने किया है। तो किसी भी तरीका से क्वेश्चन आपसे पूछे, आपसे एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए दोस्तों। आइए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आईसीसीआर के द्वारा यूनाइटेड वी फाइट नामक गाने को लॉन्च किया गया है। यूनाइटेड वी फाइट, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यूनाइटेड वी फाइट किनके द्वारा लॉन्च किया गया है, आईसीसीआर के द्वारा। तो आईसीसीआर का फुल फॉर्म देख लेते हैं, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस। अगले प्रश्न में चलते हैं। भारतीय रेलवे ने यात्रियों के लिए आरोग्य सेतु ऐप रखना अनिवार्य किया। भारतीय रेलवे ने एक ऐसा कदम उठाया है कि जितने भी यात्री हैं जिनके पास एंड्रॉयड मोबाइल है, वो अपने मोबाइल में आरोग्य सेतु ऐप, जो हाल ही में बहुत ही कम समय में सबसे ज़्यादा डाउनलोड होने वाले ऐप बन चुका है, इसको अनिवार्य करना, लोड करके रखना बहुत ही अनिवार्य है। ये करता है क्या कि इस महामारी के समय में जो व्यक्ति संक्रमित है उसके बारे में जानकारी आपको देता है, उसके बारे में सूचना आपको दे देती है। तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। अगला क्वेश्चन, कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने भारत और मध्य एशिया का सर्वश्रेष्ठ क्षेत्रीय हवाई अड्डा होने का स्काई ट्रैक्स पुरस्कार जीता। स्काई ट्रैक्स पुरस्कार भारत के किस हवाई अड्डा ने जीता है, तो कैंपेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ने क्षेत्रीय शब्द को ध्यान से समझिएगा, क्षेत्रीय हवाई अड्डा होने का पुरस्कार जीता है ये। अब विश्व में सबसे श्रेष्ठ हवाई अड्डा कौन है, तो चांगी हवाई अड्डा, जो लगातार 8वीं बार से सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में होते हुए आ रहा है, जो सिंगापुर में स्थित है। अगला क्वेश्चन, विश्व का सबसे स्वस्थ हवाई अड्डा कौन है, तो टोक्यो हानेडा हवाई अड्डा, टोक्यो हानेडा हवाई अड्डा जो जापान में स्थित है। ये क्वेश्चन बैंक के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे बैंक में क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना है। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। वीवीआई क्वेश्चन है ये, एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। विश्व आर्थिक मंच ने ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स
में भारत को 74वें स्थान पर रखा। विश्व आर्थिक मंच ने एक ऐसा इंडेक्स जारी किया है जो ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन से संबंधित है, जिसमें भारत को 74वें स्थान पर रखा गया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, क्योंकि आज के समय में एक करंट अफेयर से ऐसा क्वेश्चन आ ही जा रहा है जिसमें भारत के किसी न किसी क्षेत्र में पोजीशन के बारे में पूछ दे रहा है। तो आपको इस चीज़ को याद रखना है कि ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन इंडेक्स में भारत को 74वां स्थान यानी कि 74 पोजीशन मिला है। अब देख लेते हैं कि इसमें फर्स्ट नंबर पर कौन है। तो स्वीडन है, सेकंड नंबर पर स्विट्जरलैंड है और थर्ड नंबर पर फिनलैंड है। तो यदि आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड में से भी कोई पूछ दे तो आपको बता देना है, लेकिन भारत का पूछे तो इसको छोड़ना तो है ही नहीं। चलिए दोस्तों, अगले प्रश्न पर चलते हैं। तमिलनाडु के तंजावुर नेती वर्क्स, तमिलनाडु राज्य को ध्यान सुनिए, तमिलनाडु के तंजावुर नेती वर्क्स तथा आराम बाबूर वुड कार्विक्स को जीआई टैग मिला है। जीआई टैग बहुत क्षेत्रों में बहुत सारे राज्यों के मिल रहा है। अब फिलहाल हाल ही में ये आपका 14 मई 2020 के करंट अफेयर में आया है क्वेश्चन, तो इसको आपको कंप्लीट कर ही लेना है। हालांकि एक ऐसा हम भी सेशन जरूर लाएंगे जिसमें जितने भी फिलहाल में जितने राज्यों में जीआई टैग मिले हैं सबका एक सेशन हम लेकर के आएंगे जो आपको वहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन जैसे जैसे जीआई टैग मिलते जाएगा हम आपको उस दिन भी कंप्लीट करते जाएंगे और एक पूरे सेशन में भी उस चीज़ को हम आपके सामने रख देंगे। तो तमिलनाडु के तंजावुर नेती वर्क्स तथा आराम बाबूर वुड कार्विक्स को जीआई टैग मिला है। इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। आइए दोस्तों, अगले क्वेश्चन में। छत्तीसगढ़ सरकार ने कक्षा 10वीं तथा 12वीं की शेष परीक्षा को रद्द करने की घोषणा की है। अब ये छत्तीसगढ़ सरकार ने निर्णय लिया है 10वीं और 12वीं के जितने भी बच गई परीक्षाएं, जिस कोविड-19 महामारी के समय में बहुत सारे राज्यों में कुछ परीक्षाएं हुई और कुछ परीक्षाएं बच गई, तो छत्तीसगढ़ सरकार ने ये निर्णय लिया है कि जो बच गई हैं परीक्षाएं उसे रद्द कर दिया जाए। महाराष्ट्र सरकार ने ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा शुरू किया है। अब इससे बहुत ही आसान तरीका से क्वेश्चन पूछेगा कि हाल ही में ई संजीवनी ओपीडी ऑनलाइन सेवा किस राज्य सरकार ने शुरू किया, तो महाराष्ट्र राज्य सरकार ने शुरू किया। अगले क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। इटली ने सोशल डिस्टेंसिंग सुनिश्चित करने के लिए आई फील यू ब्रेसलेट विकसित किया है। इस महामारी के समय में एक ऐसा ब्रेसलेट है जो हाथ में पहना जाता है। इसमें होता है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग को मैनेज करने में बहुत ही सहायता प्रदान करता है। और ये विकसित किसने किया है, तो इटली देश ने विकसित किया है। तो इस चीज़ को आप लोग याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन। BMW इंडिया ने सेवा अभियान शुरू किया है। BMW ने सेवा अभियान शुरू किया, तो सेवा अभियान है क्या? जो भी व्यक्ति BMW कार खरीदने के बाद उसके बाद बहुत सारे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, उस प्रोसेस को आसान करने के लिए BMW ने ये सेवा शुरू किया है। अगला क्वेश्चन। PPE किट पर 50% अनुदान प्रदान करने की घोषणा की है यूपी सरकार ने। यूपी सरकार ने यह घोषणा की है दोस्तों कि PPE किट पर 50% अनुदान दिया जाएगा। अगला प्रश्न। ट्विटर ने अपने कर्मचारियों को हमेशा वर्क फ्रॉम होम का विकल्प दिया है। ट्विटर ने यह निर्णय लिया है कि वैसे काम जो कर्मचारी घर पर रह कर के ही कंप्यूटर के माध्यम से, लैपटॉप के माध्यम से यदि कर सकेंगे तो उनको ऑफिस आने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उन्होंने हमेशा वर्क फ्रॉम होम का विकल्प उन ऐसे कर्मचारियों को दिया है। तो दोस्तों, ये था 14 मई 2020 के सभी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स जो आपके किसी भी एग्ज़ाम, या तो बैंकिंग हो, SSC हो, रेलवे हो, BPO से सचिवालय सहायक हो, बिहार दरोगा हो, या किसी भी एग्ज़ाम में इससे बाहर क्वेश्चन आपका नहीं आने वाला है। इस चीज़ को आप लोग बहुत अच्छे तरीक़ा से रिवाइज कर लीजिए। वो वीडियो को 2 से 3 बार देख लीजिए, बस इसी में आपको याद हो जाएगा। इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।